स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। रामपथ पर योगी। खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू होगा। गर्भगृह के निर्माण की शुरुआत सीएम योगी द्वारा पूजा करके की जाएगी। सुबह 9 बजे से 2 घंटे तक चलने वाले पूजन में राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों सहित अयोध्या के विशिष्ट संत शामिल होंगे। गर्भगृह के लिए रामघाट कार्यशाला और राजस्थान से तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में इकट्ठा किया जा रहा है। इन दिनों मंदिर में प्लिंथ निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। 7 लेयर का ये प्लिंथ 21 फीट ऊंचा होगा। तो ये हम आपको बता दें, रामलला के गर्भगृह का काम शुरू हो रहा है और रामकाज में तेजी जो है वो बढ़ रही है। रामपथ पर योगी निकल चुके हैं और ये हम आपको बता दें, पूजा पाठ का पहले कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर रामलला के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से शुरू हो जाएगा और इस निर्माण की शुरुआत तब होगी जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजा करेंगे। उन्होंने पहले पूजा का कार्यक्रम यहां पर रखा है, उनके द्वारा पूजा होगी और सुबह 9 बजे से 2 घंटे तक ये पूजन चलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यों सहित अयोध्या के विशिष्ट संत जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। गर्भगृह के लिए रामघाट कार्यशाला और राजस्थान से तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में इकट्ठा किया जा रहा है। इन दिनों राम मंदिर के प्लिंथ निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। 7 लेयर का ये प्लिंथ 21 फीट ऊंचा होगा। तो ये हम आपको बता दें, ट्रस्ट के सभी सदस्य और संत जो हैं वो शामिल होंगे यहाँ पर। गर्भगृह के लिए पत्थर जो हैं वो तराशे जा रहे हैं, मंगाए भी गए हैं और इसका निर्माण 1 जून से शुरू होगा, जो गर्भगृह यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन गर्भगृह बनाने से पहले पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ ये पूजा अर्चना यहाँ पर करेंगे। तो सीएम योगी पूजन करके यहां पर इसकी शुरुआत करेंगे। आपको ये हम बता दें, रामलला के गर्भगृह का निर्माण 1 जून से होगा और रामकाज में जो है वो तेजी लाई जा रही है। सदियों से एक ऐसा मसला जो कि राजनीतिक तौर पर काफी हावी रहा। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, मुख्य रामलला पुजारी। आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद। आचार्य जी, तेजी से काम हो रहा है। रामलला के गर्भगृह का निर्माण भी 1 जून से शुरू हो जाएगा। जी 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 जी, तो किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आप तो सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रहे होंगे, निहार भी रहे होंगे। जी, सब कुछ देखते हैं, बिल्कुल तैयारी है, अच्छी प्रकार से है। चलिए, आचार्य जी के पास वापस लौटेंगे हम, लेकिन ये बता दें आपको, रामकाज में देरी ना हो, रामकाज तेजी से चले, इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। हमारे सहयोगी अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, ये एक ऐसा मसला रहा जो कि लंबित रहा काफी समय से और इसके इर्द गिर्द खूब राजनीति भी होती रही, लेकिन अब मकसद यही है कि जितनी जल्दी राम मंदिर का निर्माण कराया जा सके उतनी जल्दी इसका निर्माण हो। और अब ये कहा जा रहा है गर्भगृह का निर्माण भी 1 जून से शुरू हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल अभी जब थोड़े दिन पहले हम अयोध्या गए थे और राम जन्मभूमि के अंदर की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई थी, तो उस समय 7 लेयर का काम हो चुका था और खुद जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने सीधे जब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात की तो ये कहा था कि हमें दिसंबर 2023 तक रामलला के दर्शन दुनिया भर के राम भक्तों को कराना है। अब 1 जून से जो गर्भगृह है, जो हमने दिखाया था झंडा जहाँ पर लगा था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था राम मंदिर का, उसी जगह पे अब गर्भगृह बनना है। तो 1 जून से गर्भगृह बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी दिसंबर 2023 जो डेडलाइन दिया गया है, यानी डेडलाइन दी गई है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि दिसंबर 2023 में रामलला का गर्भगृह पूरा बनकर तैयार हो जाएगा और भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे। रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी, ऐसा आर्किटेक्ट बनाया जा रहा है, ऐसी डिजाइन बनाई जा रही है कि सूर्य की रोशनी सीधे रामलला पर पड़ेगी। रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे और उनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। जब पूर्णिमा होगा तो चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी। तो अब 1 जून से इसका निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 लेयर जमीन के अंदर से बनते हुए 7 लेयर ऊपर आया था और 2 लेयर बनाकर 9 लेयर के बाद अब गर्भगृह बनाना शुरू हो जाएगा। एक
1 जून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन खुद अयोध्या में मौजूद होंगे। उनकी देखरेख में गर्भी का निर्माण शुरू होगा, निरीक्षण करेंगे। ऑलरेडी कई देश की बड़ी कंपनियां, जो आर्किटेक्ट कंपनियां हैं, जो निर्माण कंपनियां, वो वहां पर काम कर रही हैं। तो जमीन का जो लेयर है 68 एकड़ के इलाके में कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, उसका भी निरीक्षण कर चुके हैं मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। 25,000 करोड़ की परियोजनाएं अकेले अयोध्या में चलाई जा रही हो, चाहे अयोध्या के रेलवे स्टेशन की बात हो, अयोध्या धाम का बस स्टैंड की बात हो, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज हो, श्री राम एयरपोर्ट हो, अयोध्या का रिंग रोड हो, अयोध्या में नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, सब पर काम तेजी किया जा रहा है। हर महीने मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है इसलिए ताकि बेहतर और जल्दी ये काम जो है वो पूरा हो जाए, रामलला जो है वो अपने घर में जो है वो विराजमान यहाँ पर हो जाए। हमारे साथ एक बार फिर से आचार्य सत्येंद्र दास जी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। आचार्य जी, एक लंबा समय आपने देखा किस तरीके से टेंट में रामलला रहे, अब जब उनका घर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है और तेजी से बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार खुद निरीक्षण कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर इसका जो प्रोजेक्ट है इसका समीक्षा करते रहते हैं, इसीलिए कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। यदि केवल यहाँ प्रशासन के ऊपर होता तो इस प्रकार से नहीं हो पाता। बहुत तेजी से चल रहा है और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो करने वाले, जैसे हमारे ट्रस्ट वाले हैं, वही निश्चित यही किया है कि राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब जब तक राम के काज नहीं होता तब तक संलग्न होकर बड़े ध्यान से और बड़े परिश्रम से लगे हुए हैं। और जो 1 तारीख से बहुत ही शुभ दिन है, उसमें सर्वार्थ से योग है। और क्या बोलते हैं, ये जो 11 के पहले 15 मिनट पहले अभिजीत नक्षत्र होता है, उसमें जो भी कार्य किया जाता है वो पूर्णतया पूर्ण होता, कोई विघ्न बाधा उसमें नहीं आती। तो दिन भी बड़े ही 1 तारीख का बड़ा शुभ दिन है और नक्षत्र भी सही अमृत नक्षत्र है और सर्वार्थ सिद्ध योग है और साथ ही साथ उसमें एक सर्वसिद्ध योग भी है। ऐसी स्थिति में बड़े शांति से होगा और जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाएगा मंदिर, ऐसा मुझे आशा है। जिस प्रतीक्षा के हमने 28 वर्ष तक रामलला को उस तिरपाल में देखा, तिरपाल में पूजा किया है और वो समय आ गया है कि यह 2023 में ही रामलला अपने भव्य मंदिर विराजमान हो जाएंगे, ऐसी आशा है। बिल्कुल आचार्य जी, कहा जा रहा है राजस्थान से भी पत्थर जो है वो मंगाए जा रहे हैं, तराशे गए हैं यहाँ पर और इकट्ठा उन्हें किया जा रहा है। और जिस दिन पूजा पाठ यहाँ पर होगा उस दिन साधु संत यहाँ पर होंगे? जी हाँ, बिल्कुल साधु संत यहाँ पर आएंगे, बाहर से भी आएंगे, यहाँ के भी लोग रहेंगे। ये निश्चित है कि साधु संत और भक्तगण के तो जरूरत है, क्योंकि उनके सामने हो तो ये सबसे अच्छी बात है। तो सब आएंगे और सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, 9 बजे का पुजारी जी पूरा कार्यक्रम रखा गया जो कि 2 घंटे तक चलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब चूंकि जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, एक संतुष्टि, एक बेहतर भाव कह सकते हैं, वो दिल में आता है कि काम तो हो रहा है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा आपको करना पड़ा। आप तो लगातार भगवान की पूजा में लगे रहे, रामलला की पूजा में आप लगे रहे, ऐसे में एक लंबा इंतजार करना पड़ा, तमाम चीजें भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब जब अपने सामने, अपनी आंखों के सामने ये सब आप होता देखते हैं तो फिर कैसा महसूस कर रहे हैं? उसके साथ ये भी कि काम तेजी से हो रहा है, काम में ढिलाई नहीं हो रही है। जी, ऐसा है कि जब दुख के बाद सुख आता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है और सुख दुख जो होता है भूल जाते हैं। वो 28 वर्ष का जो हम कष्ट रहा तिरपाल में रामलला के, वो सब भूल चुके हैं। अब वह याद ही नहीं आता जब से अस्थायी मंदिर बन गया, रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और यहाँ पूजा अर्चना हो रही है विधि विधान से। और साथ ही साथ अब थोड़ी दिन की प्रतीक्षा 1 वर्ष की, और जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, यह जो प्रसन्नता है वह प्रसन्नता एक सागर के समान अथाह प्रसन्नता है। तो इस प्रकार से जो रामलला का भव्य मंदिर बनके और उसमें रामलला जिस दिन तैयार बैठ जाएंगे, उस दिन वो सारे कष्ट जो कभी हमने देखा था, सुना था नहीं, बल्कि भोगा था, उसको स्वयं अपने आंखों से देख करके अपने किया था। 28 वर्ष तक तिरपाल में रहे रामलला और तमाम कठिनाइयों को झेलना पड़ा, लेकिन वो सब भूल गए अब जब से रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया। बिल्कुल, यानी कि वो कष्ट अब नजर नहीं आ रहे हैं। अजीत भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, मुख्य पुजारी आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी कोई सवाल उनसे हो तो? देखिए, बिल्कुल आचार्य सत्येंद्र दास जी, मैं अजीत बोल रहा हूँ।
अयोध्या को लेकर हमेशा 500 साल की लड़ाई थी। अब 1 जून से इस गर्भगृह का निर्माण होगा, 7 लेयर का काम हो चुका है। आपको लगता नहीं कि दिसंबर 2023 जो तारीख दी गई है कि गर्भगृह में रामलला पहुंच जाएंगे, तब तक और सीधे सूर्य की रोशनी भगवान रामलला पर पड़ेगी? राम भक्तों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब समस्त राम भक्तों से कहते हैं कि जो इतने दिन तक प्रतीक्षा रही और उस परिस्थिति में देखें कि आप रामलला हमारे सामने की बात है, जो लोग दर्शन करने का आते, विशेषकर माताएं आती थी और वो भगवान रामलला को त्रिपाल में देख करके और रोने लगती थी, आंसू उनके बहने लगते थे कि हम लोग किस प्रकार से हमारे आराध्य जो हैं वो आज त्रिपाल में पड़े हुए हैं, तमाम कठिनाइयों को झेल रहे हैं। तो वह सब समय देखा रहा और हमसे मैं तो पुजारी ही रहा, मैं तो झेलता ही था। वो जो दर्शन करने आते थे उन लोगों की जो भावनाएं रही वो आज बड़े आनंदित रहेंगे और निश्चित है कि जिस दिन रामलला उस दिन विराजमान हो जाएंगे, उस दिन उनका जितने भी कष्ट होंगे वो सब सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी बात है। और रामलला का जिस प्रकार से मंदिर भव्य बन रहा, उसका रूप जो दिया जा रहा वो अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। और मैं समझता हूँ कि यह मंदिर जब बन के तैयार होगा तो यह पूरे देश में क्या कहें कि यह अद्वितीय मंदिर होगा, अत्यंत दिव्य मंदिर होगा, जिसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आकर के दर्शन करेंगे रामलला का। ठीक, आचार्य जी, पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में फर्क नजर आता है आपको? रामलला को घर मिल गया और शायद अयोध्या भी बदल गई। देखिए, जब रामलला विराजमान हो जाए, पूरी अयोध्या का विकास किए हैं। हाँ। जहां पर हमारे संत हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, जब यहाँ करके घोषणा किए थे कि मैं अयोध्या को इस प्रकार से विकसित करूंगा जो त्रेता युगी अयोध्या रही, उस त्रेता युगी अयोध्या को जिस भवन को देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे, उस प्रकार की अयोध्या बनाने की उनकी घोषणा है। और उसी प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। समय लगेगा, पूरी अयोध्या विकसित होगी। जब यह रेलवे स्टेशन बना हुआ है, केवल इस प्रकार से जैसे मंदिर का आकार हो, जो लोग रेलवे स्टेशन में आते हैं वही पहले देख करके कि ये तो अयोध्या आ गए, क्योंकि इनका जो स्वरूप है स्टेशन का, वह स्टेशन का स्वरूप एकदम मंदिर सरीखे बना हुआ है और बन के तैयार हो गया है। तो इस प्रकार जो लोग आएंगे अयोध्या दर्शन करने के लिए, वो अपने आप को धन्य समझेंगे रामलला का दर्शन करके। बिल्कुल, रामलला का दर्शन करके अपने आप को धन्य वो समझेंगे। जाहिर तौर पर रामलला के दर्शन कर लोग धन्य हो जाते हैं और किस्मत वालों के रामलला के दर्शन करने को मिलते हैं। अजीत भी हमारे साथ लगातार बने। अजीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजीत, चूंकि हम ये लगातार देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर भी रहते हैं, सर्वेक्षण भी करते हैं, फिर ये भी जानते हैं कि काम कितनी गति से चल रहा है। और अयोध्या को लेकर अगर अजीत बात की जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में काम हो रहा है इस वक्त, अयोध्या एक नए रूप में तो विकसित हो रही है, इसके साथ आर्थिक तौर पर भी समृद्ध हो जाएगी अयोध्या पूरी तरीके से। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी का सपना है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, कि दिव्य नव्य अयोध्या हो। अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या से 40 किलोमीटर पश्चिम और 40 किलोमीटर पूरब। अगर आप ट्रेन से या बस से सफर कर रहे हैं तो 40 किलोमीटर पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आप रामनगरी अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या में 25,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। आप देखिए, चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है। तीर्थ ट्रस्ट ने 68 एकड़ के अलावा लगभग और जमीनें खरीद ली है। पूरे इलाके में भगवान राम की रामायण से जुड़ी, जो पूरी रामायण को मूर्तियों के रूप में भगवान राम के जन्म से लेकर और लंका विजय से लेकर रात तिलक तक मूर्तियों के रूप में राम मंदिर में लगाया जाएगा कि कोई बाहरी श्रद्धालु आएगा तो वो देखकर जान जाएगा कि रामायण क्या थी और राम का जीवन कैसा था, उनका आदर्श, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका आदर्श क्या था, उनके कदमों पर कैसे चला जाए। दूसरी बात, अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, वहां पर 3000 यात्रियों के रहने के लिए डुप्लेक्स यानी घर बन रहे हैं और लोग बनकर तैयार हो गए। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का अगर बाहर से आप देखेंगे शिल्पा, तो वो राम मंदिर की तरह नजर आएगा। राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, अयोध्या धाम का बस स्टैंड, इंटरनेशनल बस स्टैंड बन रहा है, श्री राम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत बड़ी परियोजनाओं का वहां पर हर महीने मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले गए थे तो हम भी उनके साथ गए थे। इस बार उन्होंने अफसरों को तारीख पूछ ली है कि किस तारीख को आपका ये काम पूरा होगा, किस तारीख को रिवर फ्रंट पूरा होगा, किस तारीख को राम कथा संग्रहालय पूरा होगा। वहां पर दुनिया भर में भगवान राम से जुड़ी जो वस्तुएं हैं वो लाकर रखी जा रही हैं। वहां पर एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय पर्यटन विभाग खोलने जा रहा है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के बारे में पीएचडी से लेकर डीलिट तक की उपाधि देगा। तो इस तरह से अयोध्या का विकास किया जा रहा है और आर्थिक तौर पर
जो बात आप कह रही थी कि आर्थिक तौर पर अयोध्या अगले 5 सालों में पूरी तरह से समृद्ध होने वाला, 10 5 स्टार 7 स्टार होटल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर पीपीई मॉडल पर बनने जा रहे हैं। सरकार जमीनें दे रही है, एनओसी दे रही है, इसीलिए अयोध्या के अंदर रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। तो सरकार एक के बाद एक अयोध्या को वो वाली अयोध्या बनाना चाहता है जो इक्ष्वाकु वंश के समय थी, जो त्रेता वंश के समय थी। नदी के किनारे कुछ गांव भी बसाए जा रहे हैं शिल्पा, जो आप जाएंगे तो लगेगा कि ये त्रेता युग के गांव है, ये इक्ष्वाकु वंश के बसाए हुए गांव है। तो पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है और पूरा फोकस प्रधानमंत्री का भी अयोध्या पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अयोध्या पर है, क्योंकि 3 पीढ़ियों का तप है राम मंदिर आंदोलन के साथ। राम मंदिर को लेकर उनके गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज, उनके जो है दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी महाराज, गुरु अभयनाथ महाराज और खुद योगी आदित्यनाथ, ये राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। इनके खुद वो आराध्य हैं। आपको याद होगा जब पिछले चुनाव में निर्वाचन आयोग ने पाबंदी लगा दी थी, तो जो है योगी आदित्यनाथ बजरंगबली और राम जी के शरण में चले गए और ये कहा कि हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो उनकी एजेंडे में है, बीजेपी के एजेंडे में है, योगी और मोदी के एजेंडे में राम मंदिर, लिहाजा उसी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है अयोध्या को। बिल्कुल। आचार्य जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, जिस चीज का जिक्र यहाँ पर हमारे सहयोगी अजीत कर रहे हैं, तप ही कहे जाए जिसका ये फल अब मिल रहा है इस रूप में और बहुत बेहतर सुंदर रूप में। बिना तप के कुछ होता नहीं, तपस्या तो करना ही पड़ता है, साधना करना पड़ता है, लेकिन उस पर साधना और तपस्या में जब भगवान की कृपा हो जाती है तभी वो सफल भी होता है। तो बहुत लोग कहा करते थे कि रामलला कब तक रहेंगे, हम कहा जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं होता है। शास्त्र में वर्णित है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसी स्थिति में यह इतना भव्य दिव्य मंदिर बनना है और उनके लिए वह त्रेता युगी, जिस त्रेता युग को देख करके, अयोध्या को देख के कुबेर भी लज्जित होते थे, देवता भी वहां पर आते थे। स्वयं भगवान शिव अयोध्या में आए कि उनके काग भूषुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को, इस रूप में आते थे। तो उस अयोध्या का परिकल्पना हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। तो जो प्रयोग यहाँ दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से इसकी व्यवस्था हो रही है, अभी तो चल ही रहा है।